हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट कॉस्टिंग, जिसको कि आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग भी हम लोग कह सकते हैं। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में समझेंगे, दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में जिसमें कि हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट बनाना सीखा है, प्रोडक्शन अकाउंट बनाना सीखा है और ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग कॉस्ट शीट बनाना सीखा है। पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया है। ये सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब सेकेंड पार्ट में हम लोगों को कैलकुलेट करना सीखना है टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस या एस्टिमेशन प्राइस। तो टेंडर प्राइस कैलकुलेट करने के चार अलग अलग टाइप या चार अलग अलग कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने देखा नो चेंज इन कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जिसमें कि कॉस्ट में और प्रॉफिट में चेंज नहीं करना है। सेकेंड टाइप में हम लोग देखें कि कॉस्ट में चेंज करना है लेकिन प्रॉफिट में चेंज नहीं करना है। और थर्ड टाइप में हम लोगों ने देखा देयर इज चेंज इन कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कॉस्ट में भी चेंज करना है और प्रॉफिट के परसेंटेज में भी चेंज करना है। ये हम लोगों ने तीनों मेथड अभी तक कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ टाइप जो हमारा है, इसमें हम लोगों को पास्ट प्रोडक्शन का, यानी पहले जो हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है उसका क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ये गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। फिर भी हम लोगों को जो टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस है वो कैलकुलेट करना होगा और इसके लिए हम लोगों को एब्जॉर्प्शन प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा, यानी किस रेट में, किस परसेंटेज में हम लोगों का फैक्ट्री ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड यूज़ किया गया है, उसमें हम लोगों को इम्पोज किया गया है, लगाया गया है। उसी बेसिस पर, उसी रेट पर हम लोगों को जो है टेंडर प्राइस में एक्सपेंसेस को उसी रेट में हम लोगों को कंसिडर करना होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, ये फोर्थ टाइप जो हमारा है कहता है कि व्हेन पास्ट पीरियड प्रोडक्शन क्वांटिटी इज नॉट गिवन, यानी पहले जो हम लोगों ने प्रोडक्शन किया उसका क्वांटिटी गिवन नहीं होगा, कितना यूनिट या क्वांटिटी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट इज टू बी डिटरमाइंड, और हम लोगों को क्या करना है, पहले एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो कैलकुलेट कर लेना होगा और उसी बेसिस पर हम लोग टेंडर या कोटेशन प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, तो टेंडर या कोटेशन प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना होना चाहिए, तो क्वेश्चन में अगर कहता है कि वर्क्स ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाइड विद 100, इस बेसिस पर अगर इस परसेंटेज में अगर हम लोग को चार्ज करना है तो ये हम लोग को पहले परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना होगा और फिर ही हम लोग चार्ज कर पाएंगे। दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना लगाना है। तो फैक्ट्री कॉस्ट तो पहले कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंट लगाना है, ऐसे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये तो पहले चार्ज हो ही चुका है। पहले हम लोगों ने एक प्रोडक्शन का स्टेटमेंट बना रखे हैं, वहाँ जिस रेट से चार्ज हुआ अभी भी हम लोग जो है कोटेशन प्राइस में उसी रेट से चार्ज करेंगे। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना चार्ज हुआ है पहले, है ना। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड विथ 100, वो परसेंटेज पता चल जाएगा, उसी परसेंटेज में उसी रेट में हम लोग कोटेशन प्राइस में चार्ज करेंगे। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो भी हम लोग समझे हैं थियरी में, इसको हम लोग प्रैक्टिकली अब समझते हैं और अब आपको क्लैरिटी आएगी इसमें। देखिए, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्कूटर फाइंड्स दैट इन अ ईयर 2010 में एक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका कॉस्ट आता है 6,16,00,000, है ना, 200 स्कूटर तैयार करने का। उसने 200 यानी 200 स्कूटर तैयार किया है, जिसका टोटल कॉस्ट आता है 6,16,00,000 और 4,000 रुपये में एक स्कूटर को उसने सेल किया है। मटेरियल जिसमें लगा है आपका 2 लाख रुपये का, डायरेक्ट लेबर लगा है 3 लाख रुपये का, फैक्ट्री ओवरहेड लगा है 60,000 का, ऑफिस ओवरहेड लगा है 56,000 का। ये तो पहले हो चुका है। अब यहाँ जो है ये पहले का, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो हम लोग पहले बनाएंगे उसके लिए सारा एक्सपेंसेस जो है डिटेल में गिवन है। अब कहता है फॉर द ईयर 2011 हिज एस्टिमेट्स आर, 2011 के लिए अब हम लोग को एस्टिमेशन प्राइस बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। उसके लिए कुछ बेसिस हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, दैट ईच स्कूटर विल रिक्वायर मटेरियल्स टू बी टू द वैल्यू ऑफ ₹1000, यानी एक स्कूटर का, है ना, ईच स्कूटर कहता है एक स्कूटर का जो मटेरियल लगना है वो 1,000 रुपये का लगना है और एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस, और वेजेस पर 1,500 रुपये लगना है। ठीक है, यानी अब 2011 में जो हम लोग एस्टिमेशन ऑफ प्राइस बनाएंगे उसमें एक स्कूटर पर मटेरियल लगना है 1,000 रुपये का, वेजेस लगना है 1,500 रुपये का। आगे देखिए,
द फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बेयर द सेम रिलेशन टू डायरेक्ट वेजेस एज इन द प्रीवियस ईयर। कहता है प्रीवियस ईयर में फैक्ट्री वेजेस के हिसाब से जो डायरेक्ट वेजेस लगा है उस रेट में हम लोगों को लगाना है। ठीक है, फैक्ट्री वेजेस लगा देंगे तो वो रेट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो है पहले वाला बनाएंगे और फिर ये आपको समझ में आएगा। द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी द सेम इन द प्रीवियस ईयर। कहता है कि ऑफिस ओवरहेड जिस रेट में लगा है, फैक्ट्री कॉस्ट का जितना परसेंटेज लगा है ऑफिस ओवरहेड, उसी बेसिस पर अभी भी हम लोग लगाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या एस्टिमेटेड ऑफ एस्टिमेशन में। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट ही शुड मेक इफ ही इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द स्कूटर बाय ₹80। कहता है सेलिंग प्राइस को जो है 80 रुपये से बढ़ा देना है। पहले 4000 रुपये में हम लोग सेल कर रहे थे और अब जो हम लोग को 4080 रुपये में एक स्कूटर को सेल करना है। आइए तो पहले हम लोग फटाफट से पहले तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो पहले वाला बनाएंगे उसमें सारा खर्चा जो एक साथ है उसको हम लोग लेंगे 2010 के लिए। मटेरियल इसमें लगा है 2 लाख रुपए का, तो सबसे पहले तो मटेरियल 2 लाख रुपए का लगा है और 3 लाख रुपए का लगा है डायरेक्ट वेजेस। अब कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो फिर 5 लाख रुपया जो है ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद जो ओवरहेड लगने हैं तो सबसे पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड लगना है। फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 लगना है, 5,60,000। इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। $5,60,000। इसके बाद इसमें हम लोग को ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड 56,000 है ये हो जाएगा आपका 6,16,000। ऑफिस ओवरहेड 56,000 का। अब हमारा जो फाइनली कॉस्ट आ गया है इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, पहले इसको हम लोग बोलते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आगे जाकर ये आगे जाकर के सेलिंग ओवरहेड वगैरह होता था तब, लेकिन ये फाइनल आ गया तो टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 6,16,000 का। आइए अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे फॉर 2011। देखिए इसमें क्वेश्चन में ही कहता है कि आपको मटेरियल लेना है एक स्कूटर। अच्छा, ये एक स्कूटर के लिए हम लोग बनाएंगे। मटेरियल हम लोग को लेना है 1,000 रुपये का और डायरेक्ट वेजेस लेना है 1,500 रुपये का। तो 2,500 यानी 2,500 हमारा हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। कितना ऐड करना है, आइए इसके लिए हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। कौन सा पॉइंट, देखिए कहता है कि ऑफिस एंड अरे यार, हाँ जी, दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंसेस विल बेयर द सेम रिलेशन टू डायरेक्ट वेजेस एज इन द प्रीवियस ईयर। कहता है कि पिछले, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वेजेस जितना लगा है आपका, है ना, डायरेक्ट वेजेस जितना लगा है, यानी डायरेक्ट वेजेस का जितना रेट, जितना परसेंटेज में आपका फैक्ट्री ओवरहेड लगा है, उसी रेट से, उसी दर से आपको यहाँ भी लगाना है। ठीक है जी, चलो तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना होगा।
वर्किंग नोट्स में हम लोग देख लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का क्या रेट है, परसेंटेज फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए कहता है कि डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड लगा कितना है 60,000, किस बेसिस में, तो कहता है डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस है 3 लाख, तो 3 लाख रुपया अगर आपका डायरेक्ट वेजेस है तो फैक्ट्री ओवरहेड लगना है 60,000, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, ये हो जा रहा है आपका 20%, यानी 20% लगाना है। और आप देख भी रहे होंगे कि 3 लाख का 20% 60,000, तो हम लोग को यहाँ लगाना है 20%। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगना है, वेजेस का 20%, तो वेजेस है आपका 1500 और 1500 का 20% आपको हो जाना है 300 रुपया, 2800। इस कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग को ऐड करना है इसमें ऑफिस ओवरहेड, कितना, आइए देखते हैं। फिर से क्वेश्चन में कहता है कि दैट द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी द सेम एज इन द प्रीवियस ईयर। कहता है कि प्रीवियस ईयर में अगर जिस रेट से, कहता है कि प्रीवियस ईयर में फैक्ट्री कॉस्ट का जितना परसेंटेज ऑफिस ओवरहेड लगा है उतना ही परसेंटेज, आइए देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड लगा कितना है 56,000। कहते हैं कि वर्क्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंट है, तो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लेना है, फैक्ट्री कॉस्ट लेना है। फैक्ट्री कॉस्ट है 5,60,000, तो 5,60,000 अगर फैक्ट्री कॉस्ट है तो लग रहा है आपको ऑफिस ओवरहेड 56,000। परसेंटेज में कितना, इस तरह से आ जाएगा 10%, है ना, दिख भी रहा है आपको 56,000 10% है। तो अभी हम लोगों को फिर से फैक्ट्री कॉस्ट का 10% हम लोगों को लगा देना है। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारा 2,800 है, तो ऑफिस ओवरहेड कितना होना चाहिए, 2,800 का 10%, 280 रुपया। ये हो जाएगा 280 रुपया, तो 3,080 रुपया। इस कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे, ये हमारा फाइनल कॉस्ट हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन में कहता है कि सेल्स या सेलिंग प्राइस जो है पहले था 4,000, अब 80 रुपये से बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा 4,080 रुपया। कैसे, पहले सेलिंग था 4,000 और 80 रुपया से क्वेश्चन में बढ़ाने को बोला है, तो 80 रुपये से बढ़ा देंगे, 4,080 रुपया हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट देख लीजिए, 4,080 माइनस 3,080, 1,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए, तो ये जो मेथड है, ये जो कंडीशन है, ये बड़ा ही आसान है। एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब से जो है, जो भी अपन इधर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बड़ा आसान है आपको ये एब्जॉर्प्शन बेसिस पर जो है ये पर यूनिट कॉस्ट, टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस या एस्टिमेशन प्राइस कैलकुलेट करना। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये आपका एब्जॉर्प्शन वाला जो बेसिस है आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक करें। अगर समझ में नहीं आया, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका आंसर करता हूँ। और फिर
अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, तो बेझिझक आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बताइए भी कि क्यों आपको पसंद नहीं आया, ताकि हम लोग इंप्रूव कर सकें। तो आपने अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट, आपका हेल्प की हम लोग को काफ़ी ज़रूरत है। और आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।